सो चैप्टर फर्स्ट में हमने मॉल कंसेप्ट पढ़ लिया था, मोलालिटी यानी कि कंसंट्रेशन को फाइंड करने की टर्म्स पढ़ ली थी, सबके न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए थे। अब हमारी बारी आती है लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक की। अब लिमिटिंग रिएजेंट में हम क्या पढ़ते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये जो चैप्टर है ना, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके आएगा ही नहीं। जैसे कि मैंने मॉल कंसेप्ट में भी बताया था कि मॉल कंसेप्ट में आपको ऐसे कोई नहीं पूछने वाला है कि डिफाइन मॉल कंसेप्ट या मॉल की थ्योरी लिखो। मोल की कोई थ्योरी नहीं है, मोल के तो क्वेश्चंस है। मोल को जितना पढ़ोगे उतना कम है, यानी मोल के जितने क्वेश्चंस करो उतने कम है। तो मोल की कोई थ्योरी नहीं है। वैसे हमारा एक न्यू टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, इसकी भी कोई थ्योरी नहीं है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ये जो हमारा पूरा होल चैप्टर है, हमारा होल चैप्टर न्यूमेरिकल के बेसिस पे है और न्यूमेरिकल में कंसेप्ट छुपे हैं, वो कंसेप्ट समझो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और ये टॉपिक है ना, ये नीट का फेवरेट टॉपिक है। जैसा कि मॉल कंसेप्ट है और लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कुछ है ना नीट जे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने मॉल कंसेप्ट पे क्वेश्चन करवाए थे, तो आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन थे जो नीट और जे में पूछे गए थे, वो भी इन न्यू ईयर्स में। पुराने क्वेश्चन की तो बात ही नहीं की थी, इन न्यू ईयर्स में कुछ पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो अब हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट हमें क्या समझाती है? लिमिटिंग रिएजेंट हमें ये बताती है, देखो थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करूंगी कि मान लो हमें ना एक गाड़ी बनानी है, हम गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में चलते हैं। हमें गाड़ी बनानी है और मैं आपको 100 टायर दूं, मैं आपको एक गाड़ी बनाने के लिए 100 टायर्स दे दूं और 100 बॉडी दे दूं। बॉडी मतलब जो हमें गाड़ी बनानी है उसकी बॉडी दे दूं, और मैं 100 सीट दे दूं। सीट, अब गाड़ी टायर से बनेगी, टायर गाड़ी के अंदर सीट्स होनी चाहिए, टायर्स होने चाहिए, बॉडी होनी चाहिए। और अब मैं पूछूं कि बताओ कितनी गाड़ी बनेगी, और एक गाड़ी में टायर्स कितने होते हैं? 4 टायर्स होते हैं। टायर की एक गाड़ी के लिए, कितने टायर की रिक्वायरमेंट है? 4 टायर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब आप क्या सोचोगे? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितनी गाड़ियां बना सकते हो आप, अब बताओ आप कितनी गाड़ियां बना सकते हो? तो क्या आप 100 गाड़ी बना सकते हो? 100 तो हमें सिर्फ बॉडी दे रखी है। तो तो अब आप सीट पे आओगे, तो सीट भी 100 दे रखी है, इसका मतलब 100 ही सीट और 100 ही बॉडी, तो मतलब हम 100 गाड़ी बना सकते हैं? नहीं। आप टायर्स भी देखो ना, एक गाड़ी के अंदर 4 टायर्स चाहिए, एक गाड़ी के अंदर 4 टायर्स चाहिए। तो अगर मैं 100/25 करूं, अगर मैं इतना करूं तो कितना, 100/25 नहीं, 100/4 करूं अगर मैं, हमें एक गाड़ी के अंदर 4 टायर चाहिए ना, और टोटल हमें टायर्स 100 दे रखे हैं, तो आपका आंसर आएगा 25। यानी कि हम गाड़ी बना कितने सकते हैं? 25 गाड़ी बना सकते हैं, क्योंकि हमें देखो गाड़ी बनाने के लिए हमें एकदम जरूरत किस चीज की है? मान लो कि सीट भी बहुत सारी पड़ी है, लाइट्स वगैरह और भी जितने भी एक्स्ट्रा चीजें होती है वो बहुत सारी पड़ी है, बॉडीज भी हमें 100 दे रखी है, लेकिन टायर तो खत्म ही हो गए। टायर तो सिर्फ 100 ही थे, तो क्या बिना टायर की गाड़ी बना सकते हो? क्या बिना टायर की गाड़ी थोड़ी ना बनेगी, फिर चलेगी कैसे वो? तो हम गाड़ियां कितनी बना सकते हैं? ओवरऑल 25 बना सकते हैं। तो इसमें हमारे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? इसमें हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो सकता है? इसमें हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा टायर्स और एक्सेस। एक्सेस पता है? एक्सेस इंग्लिश में वर्ड सुना होगा, एक्सेस मींस होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा रिएजेंट क्या है हमारे पास? एक्स्ट्रा रिएजेंट क्या है? अब ये रिएजेंट जानते हो क्या होता है? रिएजेंट एक केमिकल रिएक्शन में वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ पे हम कोई केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सिर्फ ये हमने गाड़ी वाला एग्जांपल लिया है, इसीलिए सिर्फ गाड़ी वाला एग्जांपल लिया है। हालांकि गाड़ी में कौन से रिएजेंट वगैरह होते हैं, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन में, अब आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें तो हमें केमिकल रिएक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम रिएजेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। रिएजेंट केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट है, वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो हम ओवरऑल 25 कार्स बना सकते हैं, इसीलिए हमारे पास जो चीज खत्म होगी वो क्या? टायर्स है, टायर्स खत्म हो गए, बाकी बॉडी भी हमारे पास हुआ, सीट भी हमारे पास हुआ, मतलब 75 बॉडी एक्स्ट्रा बच गई और 75 सीट्स बच गई। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ये, और एक्सेस रिएजेंट की बॉडी वगैरह हो गया। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू तो आप समझ लोगे, और ऐसे अगर मैं 10 एग्जाम्पल दे दूं तो आप समझ जाओगे। लेकिन अगर मैं केमिकल रिएक्शन दे दूं और उसमें आपसे पूछूं कि बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो आप कैसे बताओगे? इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसके लिए मैंने एक बेहद ही प्यारा क्वेश्चन लिखा है। देखो क्वेश्चन में हमें दे रखी है एक केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? जो हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है ना, वो लिख लो। लिख ली?
अब आगे देखो क्या कर सकते हो, हमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, यानी ये जो केमिकल रिएक्शन है, अब आप कहोगे ए बी सी डी, ये कौन सी रिएक्शन होती है, ए बी सी डी, ये यहाँ पे सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है, बाकी ए बी सी डी की जगह कोई ना कोई कोई केमिकल फॉर्मूला, कोई कंपाउंड का यूज हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, तो ए के मोल हमें दे रखे हैं 3, ये 3 मोल्स है, ठीक है, और बी के मोल्स हमें दे रखे हैं 4 मोल्स। सी के सी के हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, सी के मोल्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। अब देखो, अब अगर मैं पूछूं कि बताओ ए में से और बी में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, आप बता सकते हो। टायर वाले में तो बड़ा आसानी से बता दिया था, गाड़ी वाले में, बट यहाँ पे बता सकते हो, यहाँ पे हम नहीं बता सकते, कैसे नहीं बता, अब बता सकते हो, एक ट्रिक है, देखो ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रिक, सॉलिड ट्रिक। आप क्या करोगे, जितना नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ना, उसको डिवाइड कर दो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। अब ये स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो हमारा इस ए बी यानी इन केमिकल रिएक्शन के आगे जो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा ना, जैसे ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, डी के आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ डी है, डी के आगे कुछ भी नहीं है, तो डी के आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं 3 में 2 को, और मैं डिवाइड कर दूं 4 में 3 को, अब आप इनका लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, डिवाइड कर लो, 2 3 1, अगर 1.5 इसमें करो, अब क्या कर सकते हो, 1.3, एक इसका आया 1.5, एक आया 1.3, इसका आ गया 1.5 और इसका आ गया 1.3। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा बी है, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा बी है, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, एलआर लिख रही हूँ। अब लिमिटिंग रिएजेंट हमें मिल गया, तो अब हम सी के नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, वही हमारे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने में हेल्प करता है, तो बी विल फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ये जो बी है यही हेल्प करेगा कि आप सी के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हो। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, नंबर ऑफ 3 है, इज इक्वल सी का हमें निकालना है 4c अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन में स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 4 है। नंबर ऑफ मोल्स हमने बी के निकाल दिए, नंबर ऑफ मोल्स हमें बी के ऑलरेडी गिवन है, कितना है 4 अपॉन 3 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी के हमें निकालने हैं, और डिवाइड स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमने 4 को कर ही रखा है। तो अब एनसी की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये इधर जाएगा 16 अपॉन 3, अब 16 अपॉन 3 को आप डिवाइड कर लो 15 1.9, कुछ इतना आंसर 3 अरे 9 3 1.3, तो कुछ इतना हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमें केमिकल रिएक्शन गिवन थी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, और हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ए के बी के गिवन है जो मैंने लिख लिए, लेकिन सी के मेरे को निकालने हैं, मेरे को क्या करना, निकालने हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताई कि आप नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है और हमें स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स है ना उसको डिवाइड कर दो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, हमेशा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड होगा स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और जो सबसे कम वैल्यू होगी वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब इनमें सबसे कम वैल्यू कौन सी, 1.3 है, तो हमने समझ लिया कि हाँ हमारा लिमिटिंग रिएजेंट यही है। अब हमें सी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो सी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पे बी के हमें क्वेश्चन में गिवन है कितने 4, तो इसको डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स 4 है, हाँ नंबर ऑफ मोल्स 4 है, और अपॉन में 3 इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया, इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन में इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 4, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हमें निकालने, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेजा 16 अपॉन 3, और जब इसको सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, 5.3 है ना, ये 5.3 आएगा, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, 5.3 आएगा, 5.3, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें मैग्नीशियम दे रखा है और हाफ O2 गैस दे रखी है, और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसमें मैं दे रखा है इफ 2.4 मैग्नीशियम इज मैड टू, यानी मैग्नीशियम कितना है 2.4 है, और रिएक्ट विथ 3.2 O2 गैस, ये जो हाफ ऑक्सीजन गैस दे रखी है इसका हमें वेट कितना दे रखा है 3.2, और हमें बोला है कि कैलकुलेट द मास ऑफ MgO, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास कैलकुलेट करना है। अब एक बात बताओ, आप मोल कंसेप्ट पढ़ के आए हो,
तो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे हमें मास निकालना है, तो मास हम कैसे निकालेंगे, क्यों ना पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें इसके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन वेट, हमें वेट कितना गिवन है मैग्नीशियम का 24, गिवन वेट अपन में मॉलिक्यूलर वेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मास होता है 24, तो जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आएगा 0.1। और ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का यहाँ पे हमें गिवन वेट है 3.2 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 होता है। 32 क्यों होता है मॉलिक्यूलर वेट, यानी एटॉमिक मास तो 16 होता है ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ पे O2 दे रखे हैं तो 32 हो जाएगा। अब जब आप इसको सेम सॉल्व करोगे तो 0.1 आएगा। अब आप कहोगे लिमिटिंग रिएजेंट तो हमारा निकला ही नहीं, दोनों सेम आ गए, हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला भी नहीं अभी तक, तो हमने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाले, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं थे, इसमें हमें सिर्फ मास गिवन था। पहले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाया। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, मैं LR लिख रही हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, 2.4, यानी हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कितना हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन 0.1, और स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है, मैग्नीशियम क्या है आप देख सकते हो, और इक्वेशन ऑलरेडी हमारी बैलेंस है। एक बात याद रखना, इक्वेशन को बैलेंस करके ही करना। तो 0.1 है तो मैग्नीशियम का आ गया 0.1 एज इट इज, ये मैग्नीशियम का, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का देखो नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 और यहाँ पे है हाफ, 1/2 है तो मल्टीप्लाई में जाएगा 2 यहाँ पे, और ये डेसिमल हटाऊंगी तो 10 आ जाएगा कुछ यहाँ पे, और 10 आएगा तो 2/10, यानी 2/10 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.5। हाँ 0.5 ही आएगा, हाँ ठीक है। तो हमने मैग्नीशियम निकाली, ऑक्सीजन निकाली, अब आप मेरे को बताओ कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो सकता है। सोचो कि जो हमारी वैल्यू सबसे कम है वही हमारी लिमिटिंग रिएजेंट होगी, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट 0.1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात, अरे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा 0.1, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब हमें निकालना है कैलकुलेट मास ऑफ MgO। पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के, उसके बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास भी निकालना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, किसके थ्रू निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट ही हमारा आगे के नंबर ऑफ मोल्स निकालने में हेल्प करता है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा हमारा Mg, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg अपॉन में हमें कितना नंबर ऑफ मोल्स हमारे ये हैं, और स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यानी 0.1/1 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO, स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है, तो 0.1 इज इक्वल NMgO। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए मैग्नीशियम ऑक्साइड के 0.1 आ गए। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। मोल्स निकाल लिया, मोल का फॉर्मूला लगा के लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लिया, बहुत इजी ट्रिक कि जो हमें नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको डिवाइड कर दो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, और हमने निकाल लिया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड के। अब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास निकालना है कि ये कितना, इसका मास कितना है, कितने ग्राम में, कितने किलो में ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ मास ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मास ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप इसका कैसे निकालोगे, इसका भी निकालना बहुत इजी है। देखो आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें वेट निकालना है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितनी है MgO के 0.1 है। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का पहले फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट तो हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.1, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है MgO का, निकाल के देख लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैग्नीशियम का हो जाएगा 24, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 तो 34 40 हो गया, 34 40 मल्टीप्लाई कर दो 40 से, अभी डेसिमल हटाओगे तो 10 आएगा, 10 से 0 कैंसिल हो गया, आगे हमारे पास 4 वेट आ गया। आगे आप केजी वगैरह मास का लगाते जाओ अपनी मर्जी से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अपनी एनसीईआरटी में लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक निकालो और इसके कुछ एक दो क्वेश्चन अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत इजी ट्रिक है, इसके थ्रू आप क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद, इस टॉपिक के बाद हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है, बाकी हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है और सारे कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट था मॉल कंसेप्ट, मोलरिटी, मोलिलिटी। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा जिसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और आप ये पूरे चैप्टर के वीडियोस जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।